अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन कल निकाली है और काउंसलिंग आपकी जो है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जीएनएम, एएनएम और एमआरटी की काउंसलिंग चल रही है, वो 19 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी। तो जीएनएम, एएनएम, एमआरटी में कुल ये 4 ही कोर्सेज़ आते हैं, लेकिन जो हमारा पैरामेडिकल है इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, लगभग 12-13 कोर्सेज़ आते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, क्या इनटेक कैपेसिटी है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू कश्मीर में हैं जिनमें पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, उनमें मैं आपको बताऊंगा किस गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन सा पैरामेडिकल का कोर्स यहाँ पे होता है और उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, और उसके साथ साथ उस कोर्स की यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी यानी कि सीट्स टोटल कितनी है, सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले जम्मू के कॉलेजेस का देखेंगे। पहले गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर जम्मू का। बख्शीनगर जम्मू में अगर आप देखोगे, जीएनएम का तो छोड़ दो, जीएनएम ऑलरेडी कंप्लीट हुआ, एएनएम इसमें कोई भी नहीं है। मेडिकल असिस्टेंट की अगर यहाँ पे आप देखोगे 100 सीट्स इसमें है। जितने भी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो 2 साल की कोर्सेज होते हैं, 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। डिप्लोमा है, डिग्री जो है वो 4 साल में कंप्लीट होती है। तो मेडिकल असिस्टेंट की यहाँ पे 100 सीट्स हैं। उसके बाद लेब असिस्टेंट की यहाँ पे 160 सीट्स हैं। डेंटल असिस्टेंट की यहाँ पे 30 सीट्स हैं। एक्सरे असिस्टेंट की यहाँ पे 60 सीट्स हैं। उसके बाद सैनिटरी असिस्टेंट की यहाँ पे 30 सीट्स हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की यहाँ पे 30 सीट्स हैं। ईसीजी टेक्नीशियन यहाँ पे होता नहीं है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी यहाँ पे नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ पे नहीं होता है। डीफार्म भी यहाँ पे नहीं होता। आईएसएम यहाँ पे इसकी 20 सीटें हैं और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी भी यहाँ पे नहीं होती है। डायलिसिस टेक्नीशियन भी यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हो गया बख्शीनगर जम्मू का। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट एएमटी स्कूल गांधीनगर जम्मू की अगर हम बात करें, ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है, ये मे भी जब ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स 19 को आ जाएगा उसमें 2 या 3 सीट्स आगे पीछे भी होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती, लेकिन इसी रेंज में होती है। वैसे तो इतनी, क्योंकि जीएनएम वगैरह का जितना मेंशन है उतना ही उसी में है, तो यही सीट जो है वो फाइनल सीट मैट्रिक्स में भी होंगी। तो गांधीनगर जम्मू की अगर हम बात करें, गांधीनगर जम्मू में यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट की यहाँ पे 20 सीटें हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लेब असिस्टेंट की 20 सीटें हैं। उसके साथ साथ डेंटल असिस्टेंट की यहाँ पे आपको 20 सीटें देखने को मिलेगी। एक्सरे की यहाँ पे 20 सीटें मिलेंगी। सैनिटरी की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। उसके साथ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की यहाँ पे 20 सीटें हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की यहाँ पे 15 सीटें हैं। उसके बाद एनेस्थीसिया की यहाँ पे 15 सीट्स हैं। ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पे 15 सीट्स हैं। उसके बाद डी फार्म यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि डी फार्म जब वो कुछ ही कॉलेजेस में होता है। आईएसएम की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन की भी यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। जिनकी यहाँ पे सीट्स मैं बता रहा हूँ वही कोर्सेज उस कॉलेज में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल अखनूर की बात करें, अखनूर में यहाँ पे जो मेडिकल असिस्टेंट है इसकी 10 सीटें यहाँ पे, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हर कॉलेज में आपको मेडिकल असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, ये कोर्सेज आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे लेब असिस्टेंट की यहाँ पे 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। डेंटल असिस्टेंट की कोई भी सीट नहीं है। उसके साथ एक्सरे की भी कोई सीट नहीं है। उसके साथ साथ सैनिटरी की भी कोई सीट नहीं है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक की भी कोई सीट नहीं है। उसके साथ साथ ईसीजी भी कोई सीट नहीं है। एनेस्थीसिया की, ऑपरेशन थिएटर, डी फार्म की कोई भी सीट नहीं है। आईएसएम की यहाँ पे 10 सीटें मिलेंगी। डायलिसिस की भी यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कठवा की, कठवा में यहाँ पे आपको जो मेडिकल असिस्टेंट है इसकी 20 सीटें मिलेंगी। मेडिकल असिस्टेंट को हम फार्मेसी असिस्टेंट भी कहते हैं। तो अब तो इसका खत्म हो गया, क्योंकि अब ये जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो वो मेडिकल असिस्टेंट वाले भी फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते थे, तो इसलिए इसको फार्मेसी असिस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन अब उसके जो है एलिजिबिलिटी से इनको हटा दिया गया है। फार्मेसी असिस्टेंट में डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म वाले कैंडिडेट्स को रखा गया है। तो आप मेडिकल असिस्टेंट ही इसको मान लीजिए। लेब असिस्टेंट की यहाँ पे 20 सीटें आपको मिलेंगी कठवा में। उसके साथ साथ यहाँ पे डेंटल असिस्टेंट की 20 सीटें मिलेंगी। एक्सरे की यहाँ पे आपको 30 सीटें मिलेंगी। सैनिटरी की कोई भी सीट नहीं है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की यहाँ पे 20 सीटें मिलेंगी। ईसीजी की यहाँ पे आपको 15 सीटें मिलेंगी। एनेस्थीसिया की 15, ऑपरेशन थिएटर की 15, डी फार्म की कोई भी सीट नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे आईएसएम की आपको 10 सीटें मिलेंगी। डायलिसिस की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे रियासी की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट एएनएम स्कूल रियासी, इसमें आपको मेडिकल असिस्टेंट की जो है 10 सीटें मिलेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो लेब असिस्टेंट है इसकी 10 सीटें मिलेंगी। बाकी यहाँ पे किसी भी कोर्स का आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आईएसएम का यहाँ पे आपको 10 सीटें मिलेंगी। टोटल इसमें 3 ही कोर्सेज होते हैं, एक मेडिकल असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट और यहाँ पे आपको आईएसएम टेक्नीशियन के कोर्स आपको मिलेंगे। उधमपुर की अगर यहाँ पे हम बात करें, उधमपुर मेडिकल असिस्टेंट की 20 सीटें हैं। लेब असिस्टेंट की 20 सीटें हैं। उसके बाद डेंटल असिस्टेंट की 20 सीटें हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे आपको 30 सीटें मिलेंगी। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की यहाँ पे आपको 20 सीटें मिलेंगी। ईसीजी टेक्नीशियन की 15, उसके साथ साथ यहाँ पे एनेस्थीसिया की 15, ऑपरेशन थिएटर की 15 और यहाँ पे आईएसएम की यहाँ पे आपको 10 सीटें मिलेंगी। जहाँ पे आपको एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा, वहाँ आपको ऑपरेशन थिएटर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर हम राजौरी की बात करें, गवर्नमेंट एएमटी स्कूल राजौरी, इसमें यहाँ पे आपको मेडिकल असिस्टेंट की 20 सीटें, फार्मेसी इसमें लेब असिस्टेंट की 20 सीटें, डेंटल असिस्टेंट की 20 सीटें आपको देखने को मिलेंगी।
एक्सरे असिस्टेंट की यहाँ पे 30 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्थेल्मिक की यहाँ पे आपको 20 सीटें मिलेंगी। उसके साथ साथ ईसीजी 15, ऑपरेशन थिएटर 15, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है उसकी यहाँ पे 15 सीटें मिलेंगी। आईएसएम की यहाँ पे आपको 10 सीटें मिलेंगी। उसके साथ साथ नीचे हम पुंछ की अगर पुंछ की बात करेंगे तो पुंछ में यहाँ पे आपको अगर हम एएमटी स्कूल पुंछ की बात करें, यहाँ पे आपको जो है वो मेडिकल असिस्टेंट की 20 सीटें, उसके साथ साथ लेब असिस्टेंट की 20 सीटें देखने को मिलेंगी। डेंटल असिस्टेंट की 20 सीटें, एक्सरे की यहाँ पे आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी। ऑप्थेल्मिक की यहाँ पे 20 सीटें मिलेंगी। ईसीजी की 15, ऑपरेशन थिएटर की 15 और उसके साथ यहाँ पे आपको जो एनेस्थीसिया है उसकी 15 सीटें मिलेंगी। आईएसएम की यहाँ पे आपको 10 सीटें मिलेंगी। उसके साथ साथ किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, इसमें आपको जो मेडिकल असिस्टेंट इसमें 10 सीटें मिलेंगी। उसके साथ लेब असिस्टेंट की 10 सीटें मिलेंगी और उसके साथ आईएसएम की यहाँ पे आपको 10 सीटें मिलेंगी। उसके बाद रामबन की अगर हम बात करें, रामबन में यहाँ पे आपको लेब असिस्टेंट की जो है वो 10 सीटें मिलेंगी, मेडिकल असिस्टेंट की 10 सीटें मिलेंगी और उसके साथ यहाँ पे आईएसएम की आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी। बाकी का जो भी कोर्स है वो यहाँ पे नहीं होते हैं। तो ये थे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज, 30 गवर्नमेंट कॉलेज जिनका मैंने आपको इंटेक कैपेसिटी और उनमें कौन कौन सा कोर्स होता है वो यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात आ जाती है डी फार्म की। डी फार्म किस किस कॉलेज में होता है? तो डी फार्म अगर यहाँ पे आप देखोगे, मदर मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जम्मू, चक बलवाल जो जम्मू है वहाँ पे आपको डी फार्म देखने को मिलेंगे। इसके यहाँ पे आपको 60 सीट्स देखने को मिलेंगी और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलेज है वो यहाँ पे एस सिद्धार्था पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छन्नी हिम्मत जम्मू, इसमें 60 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको श्री साईं, इसमें यहाँ पे आपको 60 सीट्स मिलेंगी। टोटल 4 कॉलेज, 4 की 5 कॉलेज हैं जिनमें आपको 60 इंटेक कैपेसिटी मिलेगी। वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। फिलहाल जो ये था ये सारे कॉलेजेस के बारे में था, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। जो डी फार्म है उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो कल तक अपलोड करूंगा, वो भी बताऊंगा। फिलहाल कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।